बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल कुरान है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात भी दिए जाते हैं और मुजर्रब वज़ाइफ़ भी बताए जाते हैं। और हमारे पास ख़वातीन और बच्चियाँ ऑनलाइन कुरान मजीद तर्जुमा और तफ़सीर के साथ और नाज़रा तजवीद के साथ भी पढ़ रही हैं। आप भी पढ़ना चाहें तो कमेंट में लिखिए, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे या फिर आप ज़ूम, मैसेंजर और स्काइप वगैरह पर भी पढ़ सकते हैं। आजकल हमारा सिलसिला चल रहा है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और दीगर रोज़ों के फ़िक़ही मसाइल का। तो इसमें हम सबसे पहले एक हदीस बयान कर रहे हैं, उसके बाद फ़िक़ही मसाइल। इब्न खुज़ैमा ने अबू मसूद ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक तवील हदीस रिवायत की। उसमें ये भी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हुआ करे। ये तो थी आज की हदीस मुबारक। और अब फ़िक़ही मसाइल। अगर कोई शख्स दरख्त के पत्ते खाए जबकि वो पत्ते खाए जाते हों तो उसमें कफ़ारा वाजिब है वरना नहीं। खरबूजा या तरबूजा का छिलका खाया, अगर खुश्क हो या ऐसा हो कि लोग उसके खाने से घिन करते हों तो कफ़ारा नहीं वरना होगा। तिल या तिल बराबर कोई खाने की चीज़ बाहर से मुंह में डालकर बग़ैर चबाए निगल गया तो रोज़ा टूट गया और कफ़ारा वाजिब होगा। किसी दूसरे शख्स ने नवाला चबा कर दिया तो इस शख्स ने खा लिया या उसने ख़ुद अपने मुंह से निकाल कर खा लिया तो कफ़ारा नहीं, बशर्ते कि उसके चबाए हुए को लज्जत या तबर्रुक के तौर पर न खाया हो। सहरी का नवाला मुंह में था कि सुबह तुलू हो गई, या भूल कर खा रहा था, नवाला मुंह में था कि याद आ गया और निगल लिया, तो दोनों सूरतों में कफ़ारा वाजिब है। मगर जब मुंह से निकाल कर फिर खाया हो तो सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। मुश्क, ज़ाफ़रान, काफूर, सिरका या खरबूजा, तरबूजा, खकड़ी, खीरा वगैरह खाया तो कफ़ारा वाजिब होगा। रमज़ान में रोज़ादार कत्ल के लिए लाया गया, उसने पानी मांगा, किसी ने उसे पानी पिला दिया, फिर वो छोड़ दिया गया तो उस पर कफ़ारा वाजिब होगा। किसी शख्स को बारी से बुखार आता था और आज बारी का दिन था तो उसने ये गुमान करके कि बुखार आएगा उसने रोज़ा कस्तन तोड़ दिया तो इस सूरत में कफ़ारा साक़ित है, यानी उससे कफ़ारा साक़ित हो जाएगा, उसे कफ़ारा नहीं देना पड़ेगा। यूं ही औरत को मुअय्यन तारीख़ पर हैज़ आता था और आज हैज़ आने का दिन था, उसने कस्तन रोज़ा तोड़ दिया लेकिन हैज़ नहीं आया तो कफ़ारा साक़ित हो गया। यूं ही अगर यकीन था कि दुश्मन से आज लड़ना है और रोज़ा तोड़ डाला और लड़ाई ना हुई तो कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा ये है कि मुमकिन हो तो एक बांदी या एक ग़ुलाम आज़ाद करे, और अगर ये ना कर सके, मसलन उसके पास ना लोंडी है ना इतना माल है कि ग़ुलाम ख़रीदे, या माल तो है मगर ग़ुलाम मुयस्सर नहीं, जैसे आजकल हमारे यहाँ ग़ुलाम कहीं से नहीं मिलते, तो अब वो शख्स पै दर पै 60 रोज़े रखेगा। अगर ये भी ना कर सके तो वो 60 मसाकीन को पेट भर 2 वक्त खाना खिलाए। और जो शख्स 60 रोज़े रख रहा था कफ़ारे के, तो उस सूरत में अगर दरमियान में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो अब उसे दोबारा से 60 रोज़े रखने होंगे, अगरचे 59 रोज़े वो रख चुका हो, अगरचे बीमारी वग़ैरह किसी उज़र के सबब ही छूटा हो तो भी उसे दोबारा 60 रोज़े रखने होंगे। मगर औरत को हैज़ आ जाए तो हैज़ की वजह से जितने नागे होंगे ये नागे नहीं शुमार किए जाएंगे, यानी पहले के रोज़े और हैज़ के बाद वाले दोनों मिलकर 60 हो जाने से कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर किसी ने 2 रोज़े तोड़े तो दोनों के लिए 2 कफ़ारे दे, अगरचे पहले का अभी कफ़ारा अदा न भी किया हो, यानी जबकि दोनों रोज़े 2 रमज़ान के हों, और अगर दोनों रोज़े एक ही रमज़ान के हों और पहले का कफ़ारा अदा न किया हो तो एक ही कफ़ारा दोनों के लिए काफ़ी होगा। आज़ाद और ग़ुलाम, मर्द और औरत, बादशाह, फ़कीर, सब पर रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा वाजिब होता है। यहाँ तक कि बांदी को अगर मालूम था कि सुबह हो गई, उसने अपने आका को ख़बर दी कि अभी सुबह नहीं हुई, उसने उसके साथ जमा कर लिया तो लोंडी पर कफ़ारा वाजिब होगा और उसके मौला पर सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं। आज के लिए इतना ही। हमारा ये अभी रोज़ों
اور روزوں سے متعلق فقہی مسائل کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں مزید فقہی مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔